अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारा विटामिन ई इंक्लूड्स टोकोफिरॉल, टोकोट्रेनॉल। इसके अगर सोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे प्लांट सीड्स, उसके बाद आपका सनफ्लावर ऑयल आ जाएगा, आपकी फिशेज आ जाएंगे और लिवर वगैरह आ जाएगा आपके यहाँ पे। इसलिए अगर अगर बात की जाए यहाँ पे इसके फंक्शंस की, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था यहाँ पे हमारे एस वाइटामिन जो हैं ये आपके क्या है, एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन है। इनका काम क्या है, इन्होंने आपकी बॉडी को बचाना है आपके फ्री रेडिकल से। अब फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर बनना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो आपके बैक्टीरियाज जा रहे होते हैं उनकी जो हमने किलिंग करवानी होती है वो भी हमारी जो है मोस्टली हमारी होती है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो आपके बैक्टीरियाज वगैरह को आपकी ये डैमेज करेंगे, आपके बैक्टीरियाज को किल करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको हमने खुद खत्म करना होता है ताकि हमारे जो है सेल्स वगैरह को डैमेज करना ना शुरू कर दें। तो ये हमारी जो है इनकी आपकी जो फ्री रेडिकल्स जो है इसकी किलिंग हमारे किसने करवानी होती है, हमारे एस वाइटामिन ने करवानी होती है। अब इसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर किसी भी आपकी ये एस वाइटामिन में से किसी की आपके वहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, फॉर एग्जांपल विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, सी की होगी या फिर ई की होगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे जो है ये आपके फ्री रेडिकल्स आपके किल नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, आपकी मेम्ब्रेन्स जो है आपकी वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। जब आपके सेल्स को डैमेज करेंगे, आपके आरबीसीज वगैरह को डैमेज करेंगे, उसके बाद आपकी जो है मेम्ब्रेन्स को डैमेज करेंगे। आरबीसीज को डैमेज करेंगे तो आपके आरबीसीज जो है वो आपके डैमेज हुए, आपकी एचबी कम हो जाएगी। एचबी कम होने की वजह से हम कहेंगे हमारा जो पेशेंट उसके अंदर एनीमिया हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन जो होती है आपके आरबीसीज की, उसको ये डैमेज करते हैं। डैमेज होने की वजह से अब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हिमोलिटिक मतलब आपके जो है आरबीसीज की मेम्ब्रेन डैमेज हुई, आपके आरबीसी फट जाएगा, उसको आप क्या कहते हैं, हिमोलिसिस कहते हैं। और हिमोलिसिस की वजह से आपके वहाँ पे जो एनीमिया हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा हिमोलिटिक एनीमिया। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे एक्एंथोसाइट्स नजर आएंगे। आपके आरबीसीज जो आपकी मेम्ब्रेन जब डैमेज हो रही होती है उस टाइम जो आपके सेल्स आपको नजर आते हैं वो हमारे होते हैं एक्एंथोसाइट्स। आपकी मसल सेल्स को आपके डैमेज करेंगे, मसल वीकनेस आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। आपकी मेम्ब्रेन्स को जब भी आपकी डैमेज करेगी तो मेम्ब्रेन्स में क्या हो जाएगी, आपकी डीमाइलिनेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब उसमें क्या होता है, अगर आपकी ये डीमाइलिनेशन हो रही है पोस्टीरियर कॉलम की, तो क्या हो जाएगी, आपकी ये वाइब्रेशन सेंसेशन आपकी कम हो जाएगी, प्रोप्रियोसेप्शन आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी ये डीमाइलिनेशन होगी आपकी स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट की, आपको एटैक्सिया होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपने देखा कि आपको यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं। अब ये जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं ये हमारे बिल्कुल, अब ये दोनों हमने देखे थे हमारे जो है न्यूरोलॉजिकल, और उसके बाद हमारे हिमेटोलॉजिकल आपने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर भी देखे थे। लेकिन अब यहाँ पे और विटामिन B12 के अंदर डिफरेंस क्या है, विटामिन B12 में जब आपने देखा था तो वहाँ पे आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको नजर आया था। मतलब विटामिन B12 का काम क्या था, इसने आपके वहाँ पे जो है हीम सिंथेसिस करवानी थी, जिसके बाद जो है आपके आरबीसीज जो है उसके अंदर आपकी हीम डिपॉजिट होनी थी, फिर आपके आरबीसीज ने आपके डिवाइड होना था। आरबीसीज आपके इसके अंदर बड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपको यहाँ पे मेगालोब्लास्ट आपको वहाँ पे नजर आ रहे थे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अच्छा उसमें भी क्या था, आपको वहाँ पे एनीमिया नजर आया था लेकिन आपका था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस केस में क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया नजर आएगा लेकिन वो होगा बिकॉज ऑफ हिमोलिसिस, आपकी मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से। उसको आप क्या कहेंगे, आपके हिमोलिटिक एनीमिया, वो आपको नजर आएगा विटामिन ई के अंदर। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको नजर आएगा विटामिन B12 के अंदर। उसके साथ साथ विटामिन B12 के अंदर आपको यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नजर आए थे, इसमें आपको वो नजर नहीं आएंगे। उसके बाद हमने देखा था हमारा जो है ये आपका क्रेब साइकिल के अंदर जब हमने एंटर करवाया था हमारा जो है मैथ्योनिन को, उसमें हमने देखा था हमारा जो विटामिन B12 जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, आपका ये आपका मिथाइल मेलोनियल कोए जो है उसका आपके बॉडी के अंदर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर वो लेवल बढ़ना शुरू हो रहा है तो वो क्या करता है, आपकी मेम्ब्रेन्स को डैमेज करता है। इस केस में क्या था, आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर आपके ये जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नजर आए थे आपको, वो आपकी वो जो डिमाइलिनेशन वगैरह आपकी हुई थी वो आपकी हुई थी बिकॉज ऑफ मिथाइल मेलोनियल कोए का लेवल। मतलब आपका लेवल जैसे बढ़ा था उसने क्या किया था, आपकी मेम्ब्रेन्स को डैमेज करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं, आपकी डायरेक्टली आपकी मेम्ब्रेन्स को डैमेज करेंगे। उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नजर आएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको जो नजर आएंगे वो आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाले ही होंगे। लेकिन जो है आपके हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स जो है उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपको यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नजर आएगा, वो आपको विटामिन B12 के अंदर नजर आएगा, सॉरी। उसके बाद आपको वहाँ पे विटामिन B12 के अंदर आपको हाइपर सेगमेंटेड नजर आएंगे आपके न्यूट्रोफिल्स। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे जो है मिथाइल मेलोनियल कोए का लेवल आपको वहाँ पे बड़ा हुआ नजर आएगा। अब ये वाली सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगी, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेम होंगे। तो इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारी एक्सेस की, तो एक्सेस में क्या होता है, जब आपकी इन्फेंट्स जो है उसके अंदर अगर आपकी इसकी एक्सेस हो रही है तो आपके रिस्क हो जाते हैं, आपके मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर आपको वहाँ पे इंटेरोकोलाइटिस हो जाए। और उसके बाद एक चीज आपने याद रखनी है, वो ये कि एक्सेस जब इसकी होती है तो ये क्या करती है, आपकी विटामिन के जो है उसकी मेटाबॉलिज्म को आपकी अल्टर कर देती है। अब के से आपने याद रखना है के फॉर कोगुलेशन। अब अगर वहाँ पे जो है विटामिन के जो है वो हमारा नेसेसरी होता है फॉर कोगुलेशन, आपने यहाँ से ये याद रख लेना। अगर वहाँ पे विटामिन के की मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रही, आपकी कोगुलेशन ठीक से नहीं होगी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपके जो पेशेंट है उसको वो अगर आपकी कोई भी एंटीकोगुलेंट ड्रग पे है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो रही है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो एंटीकोगुलेंट ड्रग है
उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, उसका एनहांस्ड इफेक्ट हो जाएगा। एंटीकोगुलेंट ड्रग में यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ वारफरिन, अगर आपका जो पेशेंट है वो एंटीकोगुलेंट वारफरिन पे है तो वारफरिन में क्या हो जाएगा, उसकी एक्सेस जो है उसका ये मतलब उसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट जो है उसका वहाँ पे आपको इन्हेंस नजर आएगा। और वो क्यों होगा, बिकॉज ये जो है आपकी विटामिन ई जो है इसकी एक्सेस ने क्या किया, आपकी विटामिन के जो है उसकी मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर दिया और कोगुलेशन जो है आपकी वहाँ पे ठीक नहीं हुई। वो विटामिन के अंदर जब हम करेंगे तो उसके अंदर वहाँ पे आपको मैं ये मतलब ज़्यादा ब्रीफली बताऊंगा आपको वहाँ पे कि ये जो है आपकी विटामिन के जो है ये आपकी कोगुलेशन किस तरह से करवाता है और ये इसका वहाँ पे क्या क्या काम है। तो विटामिन ई के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing